अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स का ये स्पेशल ईद शो, ख़ास मसालेदार ईद के दिन। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से बकरा ईद का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बकरा ईद वैसे लोगों को ना मुख्तलिफ चीज़ों में, कामों में मसरूफ़ रखती है। जैसे कि अभी इस वक्त बहुत सारे लोग मसरूफ़ होंगे कुर्बानी करने में, कुछ लोग गोश्त को समेटने में, गोश्त को बांटने में, कुछ लोग किचन में मसरूफ़ होंगे गोश्त को पकाने में, और कुछ लोग खाने में एंड ऑफ कोर्स मिलने मिलाने में भी। लेकिन कोशिश ये करें कि इस ईद यू मीट मोर पीपल एंड यू ईट लेस मीट, यानी कि MEAT पर ज़रा हल्का हाथ रखिएगा और MEET को बढ़ा दीजिएगा। तो चलें, जब मीट एंड ग्रीट की बातें हो ही रही हैं तो हम आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे एक ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट से जिनकी बातें सुनकर, जिनको देखकर आपको भी यही लगेगा कि ये दोनों आपस में सिर्फ मियाँ बीवी ही नहीं है बल्कि बेहतरीन दोस्त हैं एक दूसरे के। चलिए जी, आज ईद के इस मौके पर हमने ख़ास दावत दी है एक स्पेशल सेलिब्रिटी कपल को। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गना अली एंड हस्बैंड उमैर गुलजार। आइए जी, वेलकम करते हैं। ईद मुबारक गना, हाउ आर यू? ये तो रिवायत है ना गले में। प्लीज़ हैव अ सीट। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक भाई, दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी। इतनी मसरूफियत होती है ये वाली ईद पे स्पेशली, मतलब कुर्बानी और फिर ये कसाई के साथ लगना और ये सब कुछ। उमैर से मैं ज़रा स्टार्ट करना चाहूँगी। उमैर, जो ये बकरा ईद होती है इस पर यूजुअली आपका क्या रूटीन होता है? कुछ भी नहीं, ईद तो सोते हुए आप उनमें से हैं जो सोते हुए गुजारते हैं वो किचन के कामों में? फ्रैंकली स्पीकिंग हम दोनों उनमें से ही हैं। हम दोनों उनमें से ही हैं। वो घर वाले कर देते होंगे। वो घर वाले कर देते होंगे। मेरे साथ भी वैसे ऐसे ही है। भाई के अम्मी के घर पे जो है ना, वो सारी कसाई वसाई का अरेंज करना, वहीं पर ही कुर्बानी हो जाती है, वहीं पर ही गोश्त काट देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आई डोंट थिंक आई कैन रियली डाइजेस्ट द स्मेल ऑफ इट। नहीं, मैं तो जाती भी एक तो मैं आपको बताती हूँ, आई एम अ पेट लवर। मुझे आदत है, मतलब अगर मैंने देख लिया मेरी अटैचमेंट हो गई। बचपन में 2-3 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मेरी अटैचमेंट हो गई थी ना, जो हमारे घर बकरा आया था। उसके बाद जब वो गया था ना तो मैं तो शदीद डिप्रेशन में चली गई थी। आई वाज लाइक व्हाट 12 इयर्स ओल्ड, ये तब की बात बता रही हूँ। उसके बाद मैंने रियलाइज कर लिया कि नहीं, मैंने देखना ही नहीं। सो आई डोंट इवन वॉच इट कि कौन आया है, कैसा आया। ही इज इनटू इट। मतलब कल भी हम लोग ट्रैवल करें, वो देखो कितनी बड़ी मंडी लगी हुई है, वो देखो कितनी मंडी। वैसे जाना हुआ? नहीं, मैं हमेशा जाता हूँ। अच्छा, मेरा एक शौक भी है। अच्छा, हाँ, ये लड़कों को मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आती क्यों। अभी उन्हीं से पूछे। मतलब दे आर सो मच। मैं देख रही होती हूँ, ये हो रहा होता है कि कोई खूबसूरत गाड़ी जा रही है, कोई चीज़ जा रही है, मंडी जा रही होती है, तो ये लोग ऐसे देख रहे होते, देखो हमीद हमारा जो ड्राइवर, देख हमीद, देख कितना खूबसूरत जानवर है। जो शौक होता है ना, वो माँ बाप मेरे ख्याल से डाल देते हैं इसके। हाँ जी, मेरी अम्मी को भी मतलब शौक है जानवर का, तो इसलिए सारा कुछ। तो ईद पे बस यही होता है कि बस मंडी घूमें, बस जानवर लाने तक। अच्छा, आई एंजॉय दैट मोमेंट। मगर उसके बाद फिर मैं मतलब मेरी वालदा जान, उसके बाद आप संभालें, बस बकरा जाने घर वाले जाने, ये है। बट वैसे आप क्या किचन विचन में जाती हो? अगर ना कुछ है शौक कुकिंग वगैरह का? आपको लगता है क्यों नहीं होगा मुझे? माय हस्बैंड इज सच अ फूडी, ही लव्स बहुत फरमाइशें पूरी हो रही हैं। उफ, ही इज। अच्छा, हम जो थे ना, इवन मेरे घर में भी और मैं सुबह का खाना भी रात को खा लेती हूँ। अच्छा, इनको गुनाह लगता है वो। अच्छा, ये ऐसे है, मतलब इसका मतलब फंसी है थोड़ा सा खाने के मामले में बहुत ज़्यादा। और ये असल में ही इज द ओनली सन ना। अच्छा, तो इनकी मदर ने जो है वो ऊपर से बहुत ही उन्होंने क्या था वो, ख्वाजा गरीब नवाज से, हाँ, मतलब वो उन्होंने इसको मन्नत से लिया था एंड शी वाज बेड रेस्ट फॉर 9 months। ओके, दैट्स हाउ ही वाज बोर्न। अरे वाह भाई। तो वो जो है ना, वो मैं भुगत रही हूँ घर के अंदर। लकी हूँ मैं जी, बस माशाल्लाह से जी। तो ही इज वेरी फसी विद, हाँ, वेरी फसी। तो खाने में वैसे क्या नखरे क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा फरमाइश क्या करते हैं आप? नहीं, अगर इन्होंने कभी दाल चावल जो है ना, इनके लिए, मेरे लिए बहुत स्पेशल डिश है, हल्की सी डिश है वो। तो हाय, हमें तो रोज़ दे दो दाल चावल। हल्की सी डिश है वो तो। और वो दाल चावल ऐसे नहीं होने चाहिए। दाल चावल जब बने, उसके साथ फ्राइड आलू बने, उसके साथ कबाब बने, उसके साथ रायता बने, वो पूरी लवाजमात जो है ना वो तैयार होनी चाहिए। वैसे खामोश तबीयत के हैं उमैर? नहीं या गना के सामने मेरा ख्याल से खामोश।
खामोश तबीयत नहीं है ये, बस ये इनको ये अपना टाइम लेते हैं। अच्छा। पहले काफी देर तक ये खामोश रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर जहाँ पे इनको लगता है कि मुझे किसी के साथ आधे घंटे के बाद हम आपको फिर देखेंगे कितना खुले हैं ये। फर्स्ट टाइम में ही इज लाइक दिस। अच्छा। फर्स्ट टाइम में ही टेक, आई थिंक मेन आर लाइक दैट, दे टेक देयर टाइम टू ऑब्जर्व, टू एनालाइज। और फिर स्पेशली जब मीडिया से नहीं होता ना तो वो वैसे थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं, वो पता नहीं क्या। He doesn't make friends। अच्छा। he does not। मैंने तो ये सुना है कि आपकी या जो बेस्ट फ्रेंड है वो ये गाना ही है। जी, अभी कल यही कह रहा था। मैंने कल ही इनको यही कहा। अच्छा। कल यही कहा था। मुझे पता नहीं, कहता है इंसान की लाइफ में बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए। मैं कहता तुम्हारी लाइफ में कौन सा बेस्ट फ्रेंड है, तुम हो ना। तो फ्रेंड होना चाहिए, बस एक काफी है, डोंट यू थिंक? बिल्कुल जरूरी। आई थिंक इट्स फाइन, इट्स गुड, इट्स क्लीन। आजकल के टाइम में आपके पास अच्छे दोस्त होना मतलब बहुत अच्छी बात है, मगर जो मतलब माहौल जो चल रहा है उसमें आप, और मेरे ख्याल से जो बेस्ट फ्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं वो जो बचपन में बन जाते हैं वो वही होते हैं। वो होते हैं। आई डोंट थिंक है ना, वो स्कूल फ्रेंड्स जो होते हैं। स्कूल फ्रेंड्स अभी तो मतलब मैं जितनी भी इवन अपनी जानने वाले मिल गई या मेरी जो बेटी की फ्रेंड्स की मदर्स हैं उनसे मिलती हूँ, वो एक अजीब एक डिफरेंट ही जॉनरा चल रहा होता है। वो क्लास कॉन्शियस, वो ये तो वो एक डिफरेंट माइंडसेट वाले वो फ्रेंड्स हैं वो और मजीद टॉक्सिक लगता है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम बेटर टू लाइक जिस तरह मैं इंट्रोवर्ट हूँ, दैट सूट्स मी मोर बिकॉज दैट मेक्स सेंस टू मी। अब मेरी ना वो नहीं है, मेरी जुबान का फुल स्टॉप नहीं है, आपने फील कर लिया होगा। मैं बोलती हूँ, मैं बोलती रहती हूँ, तो मेरी लड़ाई भी ऐसे ही होती है। इस वजह से उमेर ना थोड़ा खामोश रहते हैं कि अभी ये ट्रेन चल रही है, पड़े तो मैं ये ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चल रही। नहीं, इट्स अ गुड थिंग भाई। और ये कि कोई तो हो हमारे मेहमानों में से जो ज़्यादा बात करे, इन हम दोनों मिल के ना ज़रा उमेर से उगलवा लेंगे। नहीं आप पूछिए जो। हाँ, आप फिक्र ना करें, अभी जो आगे सवाल आने हैं आप दोनों के लिए, और कुछ रैपिड फायर भी होंगे, कुछ मज़ेदार से सवाल हैं हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर रेहान उन्होंने लिखे, तो वो हम ज़रूर करें। कुछ सच झूठ बातें भी हैं जो हम आपसे लेंगे कि भाई क्या सच है क्या झूठ है। फ़िलहाल हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सोच रहे हैं कि क्योंकि बकरा ईद है और गोश्त बनना है और गोश्त को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इंशाल्लाह आपकी मुलाकात हमारे आज के स्पेशल शेफ़ से भी करवाएंगे। तो हमारा शो देखते रहिए। वील बी राइट बैक एंड वंस अगेन ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, आपको खुशामदीद करते हैं लाइवली वीकेंड्स के स्पेशल शो में जो आज ख़ास ईद के दिन आप देख रहे हैं। और हमने सोचा कि आज तो गोश्त बनना ही है, सोचना क्या है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो हमने एक ख़ास शेफ़ को दावत दी है। शेफ़ अज़हर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक अज़हर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? खैरियत से, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया लाइवली वीकेंड्स में आने का। आज तो गोश्त की ही बात बिल्कुल ऐसा ही है ना, हर तरफ गोश्त और हम भी इंशाल्लाह गोश्त की तरफ ही हैं। बिल्कुल। और आज आप सिखा क्या रहे हैं? हमें मटन मंदी, मटन चॉप्स। गुड आइडिया। पता है ये एक आइडिया भी हम लोगों को देंगे कि आप मंदी भी बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इजीली जैसे आप घर में बना सके हम वैसे ही आज बना के दिखाएंगे। बिल्कुल सही है। तो आप शुरुआत किससे कर रहे हैं? हम मटन लेग है हमने लिया है फर्स्ट। ठीक है। हम इसको जो है मैरिनेट करेंगे। पूरी रान हमने इसको स्टीम की है। और कोई मसाला कुछ लगाया, नमक, स्पाइसेस कुछ भी नहीं लगाया। अच्छा। सिर्फ स्टीम किया। स्टीम करने के बाद हम इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको योगर्ट में मिक्स करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर मैरिनेट करने के बाद हम इसको ओवन बेक कर देंगे। तो इंग्रेडिएंट्स हम योगर्ट में मिक्स कर लेते हैं, वैसे ही बता दीजिए और फिर आप मिक्सिंग करते रहिएगा। और हमें पता चला कि जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उमेर को गोश्त बिल्कुल नहीं पसंद है। उमेर, ये क्या आपने कहा? हमने तो खास स्पेशल मेन्यू सेट किया आज ईद के दिन। जी, हमने हाफ कप योगर्ट लिया है। हाँ, उसमें हम चलिए अभी पूछते हैं हम आपसे। सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट, वाइट पेपर, स्पून, ठीक है, एंड क्रश कोरिएंडर, ठीक है, सो क्रश चिली। जो सब स्पाइसेस हैं वो सेम होते हैं क्योंकि इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए आपको सब एक जैसा रखना पड़ता है। सही है। और ये है गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सही, रेड चिली पाउडर, सही, सारी चीज़ें इकट्ठा दही में डाल दें। योगर्ट के अंदर इसको मिक्स करना है। ठीक है। और ये ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ये काफ़ी चटपटी सी आप रान बना रहे हैं। गार्लिक। असल में मंदी जो है वो खाने का मज़ा ही तब आता है जब थोड़ा सा चटपटा हो और टेंडर मीट हो। उसको मीट असल में मीट का मेरा ख्याल से उसकी स्पेशलिटी है ये कि इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। ठीक है, ठीक है, सही है। दैट्स इट।
अब इसको सारा मसाला लगाने के बाद हम इसको जो है वो ओवन बेक कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि बारबेक्यू करें तो वो तो और फॉइल के बगैर भी हम कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा मीट डन है, हमने पहले से स्टीम किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसकी मिक्सिंग कीजिए बेशक, और दूसरी जो रेसिपी होगी फिर मैं दोबारा आपके पास आऊँगी और फिर हम सिखाएंगे। चलें जी, आ जाते हैं ज़रा अपने सवाल जवाब। हाँ जी, ये मुझे बताइए, ये मीट का शुरू से शौक नहीं आपको? जी, बचपन से। बचपन से नहीं? तो अम्मी ने दाल सब्जियाँ ज़्यादा खिलाई हैं आपको? जी, चिकन है, फिश है। अच्छा, वो सारी चीज़ें। तो दाल सब्जियाँ भी। दाल सब्जियाँ तो है ना, आप खा लेती हो? मैं तो खाती हूँ, शौक से खाती हूँ। वैसे कभी रेस्टोरेंट जाना होता होगा तो कितना मुश्किल होता होगा जब कीमा भी खाना होता है ना, लेट्स सपोज इन्होंने ये मीट का खाना हो कीमा, वो भी ऐसा होता है सब पानी नहीं होता, मशीन से निकालते हैं ना, वो आपको उसको 4 बार निकलवाना है। अच्छा, बिल्कुल बारीक, मतलब पता नहीं चलना चाहिए कि मीट खा रहा है। ओहो, और कभी चीट करके खिला दिया उनको कि चलो मैंने कबाब बना दिया मीट का? ये असल में ना मूडी है। किसी भी गंदी जगह का कोई बर्गर होगा ना, बीफ बर्गर, वो खा लेंगे। अच्छा, हाँ, बीफ बर्गर खा लेंगे? बीफ बर्गर खा लेंगे। वही बात है कि वो मिंस्ड बहुत हो। अच्छा, he is into more fast food. अच्छा, fried items, nothing good. कभी ऐसा हुआ कि गना ने कुछ कुक किया हो और आपने कहा ये अच्छा नहीं यार, और बाहर से ऑर्डर करना? मरना है क्या? क्या बोला गना ने? आप लोगों ने सुना नहीं, मैंने सुन लिया। मरना है क्या? नहीं बोलते हैं, कसम से बोलते हैं। अभी ये बोलेंगे नहीं। गना बहुत अच्छी कुक है। अच्छा, लेकिन मूडी है। अच्छा, दोनों मूडी कैसे संभालते हैं एक दूसरे को? बस यही तो एक सबसे अच्छी चीज़ है कि दोनों मूडी हैं। हाँ। तो वो फिर संभाल लेते हैं एक दूसरे को। अच्छा। ये जब गर्म होते हैं मैं बिल्कुल ठंडी हो जाती हूँ, मैं अपने वक्त का इंतजार करती हूँ, फिर मैं गर्म होती हूँ। तुमने मुझे कहा था ना। नहीं, ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, वैसे क्या आई एम मोर इनटू यूरोपियन फूड। मैं पास्ता बहुत अच्छी खाती हूँ, तो इटालियन हो गया। मैं स्टेक्स बहुत अच्छे बनाती हूँ। मुझसे आप कात्सु करी बनवा लें। अच्छा, आप बेसिकली आई एम मोर लाइक, वो हंस रहे हैं मुझे देख के, आई एम मोर लाइक अ यूट्यूब। सो आई लर्न, बट I've learned pretty well now. अब मुझे अब बोलेंगे तो मैं बना दूंगी। 4 दफ़ा यूट्यूब पे देखें सीख ही जाता है ना। वैसे ये खाना पकाने का शौक तो वहाँ से आया होगा, इनकी वजह से आपने सीखा होगा, नहीं? मेरे हस्बैंड का दिल का रास्ता I'm very foodie, मुझे खाने का बहुत शौक है। ओहो, हाँ जी। और अच्छा खाना अभी बता रहे हैं सजाद से। सजाद के क्या अच्छा है? वो कोई चिकन आपके यहाँ ढाका फिश, ढाका चिकन, चिकन ढाका और लेमन चिकन। जी, वो बहुत फेमस है वहाँ की। तो ये तो वो आप खा लेते होंगे? कढ़ाई शढ़ाई खाते हैं? ओहो, बिल्कुल बिल्कुल। आप पता है, आपको मुझे बाद में पता चला, वो भी मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया था। ये पता नहीं क्या बोलेंगे लोग, ये जो है ना हड्डी वाला चिकन, वो भी इनकी अम्मी इनको जो बोटियां हैं वो तोड़ के देती है ना, ये उनके लिए। फिर जब मुझे दिया तो तमाम, फिर उन्होंने कहा सारा ही ले लो, सब खुद ही करो। अब उसी तरह से तोड़ के अब सब मैं नहीं, अब तो बोनलेस, मैं काम बचाती हूँ। वो निवाले बना के तो नहीं देती? नहीं, बस बोन नहीं आनी चाहिए, हड्डी नहीं आनी चाहिए। ओहो, वो तो फिश भी फिर आपको बड़ा मसला करती होगी। फिश भी मैं फिंगर फिश खाता हूँ, मैं नहीं खाता। अच्छा, गना के नखरे हैं खाने में? बी वेरी ऑनेस्ट। गना के बिल्कुल नखरे हैं, बट टर्म्स खानों के उसमें नहीं है। क्योंकि ये गना के इतने नखरे हैं ओहो कि अगर उमेर बाहर से मंगा रहे हैं, गना को समझ नहीं आ रहा, गना भी खा लेती है। हाँ जी, गना पे सर्वाइव कर सकती, मैं नहीं। अच्छा, वो तो दाल पे। चलें आप अपना आंसर कंप्लीट करें ना, वो बीच में। नहीं, वो मोस्टली रोका है, लेकिन अभी बता दें। गना का इसका बस इसकी दूसरी चीज़ों में नखरे हैं। अच्छा, हाँ, दूसरी चीज़ें मिसाल के तौर पे मतलब इफ शी वांट्स टू डाइन इन, शी वांट्स टू गो टू द बेस्ट प्लेस। ओके। और घूमने का इसको बहुत शौक है। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर आप फूड से कंपेयर करें तो फूड में तो ये बहुत दफ़ा भी खाती है। अच्छा, हाँ, फूड पे तो ये बाजी ले गए नखरे। फूड पे अच्छा, मुझे ऐसा है कि मुझे दोपहर का डिफरेंट चाहिए, रात का डिफरेंट चाहिए। अच्छा, और फ्रेशली कुक होना चाहिए। ओके, धुआं नहीं, रखा हुआ नहीं। हाँ, रखा हुआ नहीं। फिर तो बेस्ट इनको रेस्टोरेंट पे रोजाना खिला दो और बैंकक्रप्ट हो जाए। नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, हम जरा अपना अजहर से पूछते हैं। अजहर, आपने अच्छे से मैरिनेट कर दिया? इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट कर दिया। अब इसको मैं ओवन में बेक करूँगा। ठीक है, सही है। और उसके बाद हम फिर जाएंगे चाप की तरफ और राइस। ठीक है, वो मंदी के राइस आप बनाएंगे। ठीक है, वो भी हम सामने ज़रा दिखाएंगे। एक ब्रेक का वक्त आ रहा है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि आज ईद का दिन है और आपको पता है ईद की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं, स्पेशली हमारे कपड़े हों, हमारी स्किन हो, हमारी ब्यूटी हो। मटन मंदी, अज्जा,
मटन लैग 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, नींबू का रस 20 मिलीलीटर, लहसुन 1 खाने का चमचा, चाइनीज़ सॉल्ट 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा। आ जाए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स का ये स्पेशल ईद प्रोग्राम। जैसे मुझे आइसक्रीम के साथ जैसे वो गरम ब्राउनी हो, वो इनको पसंद है। मुझे जैसे केक्स में एक स्पेसिफिक केक मुझे बहुत पसंद है, कॉफ़ी क्रंच। ओके, बहुत पुराना केक, सारी बेकरीज में बंद हो गया बनना। वो जो बटर क्रीम के साथ मिलता था उस जी, बहुत पुराना जो होता था, वो पाइनएप्पल केक और इस तरह के ब्लैक फॉरेस्ट के साथ। इनके केक ढूंढने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना आजकल, वो पुरानी बेकरीज में मिलेगा। जी बिल्कुल। फिलहाल ज़रा हम अजहर से जानना चाहेंगे कि हमारी जो सेकंड रेसिपी बन रही है वो क्या है और क्या कर रहे हैं आप इसमें? जी, अभी हम मैरिनेट करेंगे मटन चॉप्स को। ठीक है, ठीक है। और इसकी भी मैरिनेशन उसी तरह खूब मसालेदार? जी बिल्कुल, इसकी नॉर्मल है क्योंकि हम नमकीन मटन चॉप बना रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है ऑलिव ऑयल। हम पहले इनको ऑलिव ऑयल करेंगे। अच्छा, ये ऑलिव ऑयल है। और ऑलिव ऑयल के बाद है ब्लैक पेपर। ठीक है भाई। अजहर जो हैं ये हमारे आज के शो के लिए ख़ास आए हैं सजाद रेस्टोरेंट से। वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, दोनों पेपर्स एंड सॉल्ट। तो एक शेफ हमारे साथ यहाँ भी मौजूद है, मैं सीख रही हूँ। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पे जिस तरह बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है, आई थिंक इस बात को सेकंड करेंगे कि गोश्त पका के खाया जाता है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम क्या कहते हैं सऊदी कंट्रीज़ और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अलावा गोश्त को पका के खाया जाना इतना अच्छा नहीं समझा जाता। दे थिंक इट्स नॉट गुड। मतलब फिर कैसे खाते हैं? नॉट वेल डन, मीडियम रेयर। अच्छा, दे लाइक इट च्यूई। हाँ, जिसमें ब्लड भी निकल रहा हो ना, वो अक्सर लोग ये भी प्रेफर करते हैं स्टेक्स का। इसलिए मुझे स्टेक्स का तो उसको डेवलप करने के लिए मुझे मतलब उस टेस्ट को डेवलप करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। बट व्हेन दैट वाज डन, मैं उसके बाद जो बहुत पक्का हुआ जो गोश्त होता है ना, आई कैन ओनली ईट इन आवर कुजीन, पाकिस्तानी कुजीन, बी इट मंदी और व्हाटएवर ही इज कुकिंग राइट नाउ, इन दैट आई कैन ईट फुल पक्का हुआ गोश्त। बट व्हेन इट कम्स टू स्टेक्स आई कैन नॉट, आई नीड दैट टू बी च्यूई। अच्छा, वो उसी तरह से चाहिए। बिल्कुल। वैसे जो स्टेक खाया जाता है वो मीडियम और मीडियम वेल ही खाया जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पाकिस्तान में वेल डन, वेरी वेल डन भी चाहिए, वेरी वेल डन भी चाहिए। वो ऐसा होता है जैसे लकड़ी नहीं होती, वो ऐसे होता है, बट पीपल लाइक इट। कैसे सकते हैं? मैं तो हैरान होती हूँ कैसे लोग चबा लेते हैं। दे डोंट लाइक द आइडिया ऑफ इट। वैसे तो किसी को भी नहीं समझ आती, बिकॉज वो जो खून निकलता हुआ आ रहा होता है ना, ये शेफ के हाथ में होता है। वो खून भी नहीं नजर आना चाहिए, उतना ही टेंडर हो वो शेफ के हाथ में होता है कि वो खून नजर नहीं आना। खून नजर आ गया तो स्टेक फेल। स्टेक सबसे ज़्यादा क्रिटिकल डिश लगती है मुझे व्हेन इट कम्स टू दैट। मुझे लगता है कि फिश भी थोड़ी सी क्रिटिकल है, मतलब उसको हैंडल करना, क्योंकि वो ऐसे गलती है तो उसको भी ज़रा सर्व करना कि वो टूटी भी ना हो। सुशी पसंद है आप लोगों को? नो नहीं, कच्चा नहीं, बस पक्का हुआ ही चाहिए। हर चीज़ चाइनीज़ पसंद है। चाइनीज़, हाँ, हमारे पाकिस्तानियों का ऑल टाइम फेवरेट है चाइनीज़। बाहर जाओ तो फिर चाइनीज़। आई एम गुड इन चाइनीज़। क्या करना होता है, 4-5 सॉसेस मिक्स करनी होती हैं, डाल देनी होती है, वही फ्राइड चिकन होता है। ये मुझे कहते हैं तुम मुझे सिर्फ बेवकूफ़ बनाती हो, तुम खाना नहीं खिलाती हो। तुम वही फ्राइड चिकन के अंदर कभी कोई सॉस डाल देती हो, कभी कोई सॉस डाल देती हो, काली पीली सॉस बना देती हो और फिर उसको खिला देती हो। होता है ये लजानिया बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, शी इज इनटू लजानिया, पास्ता, बेक डिशेस। जी, ओके ओके। I'm not good in cakes though. I really want to learn baking. मीठा बना लेती है? अच्छा, I'm really good in मीठा. I'm good in tiramisu. अच्छा, I'm good in layered सारी desserts. Baking नहीं आती. Yes. Baking नहीं आती, लेकिन जो बाकी सारी हैं वो मैं कर लेती हूँ। जो पाकिस्तानी फूड है उसमें she is not मतलब that good, लेकिन जो मुझे यूरोपियन और इटालियन। हाँ जी। उमेर कभी गए किचन में कुकिंग करने खाना के लिए? मैंने इनको इतना कहा, हाँ, अभी रिसेंटली भी पानी ये नहीं खड़े होते ना वहाँ पे। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कि क्या कहते हैं, आए तो मज़ा आएगा, हम लोग एंजॉय करेंगे, लेट्स कुक टुगेदर ना। मतलब ये मेरी एक ड्रीम है, मेरी ख्वाहिश हो गई है के साथ कि मैं मियां के साथ कुछ भी नहीं करूँ, एक हैमर ही मार दो चिकन को, बस जस्ट लाइक डू समथिंग। तो मैं एक स्लाइस ही काट लो आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल नहीं फरमाइश। हम लोग किचन में जाते हैं, शी गोज फर्स्ट, मैं पीछे आता हूँ और आप बैठ फिर मैं नहीं फिर मैं आहिस्ता से निकल जाता हूँ।
और ये बोलती है उमेर कहाँ हो, मैं यहीं हूँ आई एम वाचिंग, घूम जाता है और फिर बाहर बैठ के टीवी देख रहा होता है या मोबाइल देख रहा होता है। किचन अच्छा नहीं लगता आपको बिल्कुल भी? इस सेंस में ही इज वेरी बोरिंग। अच्छा जी, कुछ रैपिड फायर सवाल हैं जो कर लेते हैं हम अपने मेहमानों के साथ और मज़े के हैं और आप लोगों ने बस क्विक जवाब देना है। मुझे बताइएगा बीच या माउंटेन्स? आपसे स्टार्ट करते हैं। माउंटेन्स। बीच। ओहो, दोनों की डिफ़र कर रहे हैं। मसला होता होगा कहीं वेकेशन पे जाना हो, ट्रैवलिंग हो, तो ये तो बिल्कुल ही बीची उस पे। मैं माउंटेन्स, आपको तो बीचेस। बट मुझे बीच मतलब मुझे बीच पे जाने का शौक नहीं, आई जस्ट वांट बस दूर से देखना, इसलिए तो मैं माउंटेन्स ही बोल देते पे। जो माउंटेन्स के साथ बीच में बीच हो तो दोनों की आइलैंड हो तो वो ज़्यादा प्रेफर करें। फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर आप बताएं। किस ऑनरे में, मतलब किस, कोई भी, इंग्लिश का भी हो कोई ऐसा? जॉन ओ'कैलिगन। अच्छा, इंग्लिश गाने आप ज़्यादा सुनते हैं? ट्रांस। ओके। पार्टी लवर हैं क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ट्रांस वाले ज़्यादातर पार्टी लवर्स होते हैं। और आपको कुछ आ रहा है जहन में? अभी तो नहीं आ रहा honestly। मेरे तो आतिफ असलम। अच्छा हाँ, he is good। अक्सर वो सुनते हैं। फेवरेट डिश? डिफरेंट है। पास्ता एनी टाइम, पास्ता। बिरयानी है मेरी सारी। कराची वाले पूरे बहुत ज़्यादा बिरयानी, क्योंकि कराची वाले ही बोलते हैं हमेशा बिरयानी। अच्छा, फेवरेट रिलेशन? कौन सा रिश्ता बहुत प्यारा लगता है? आई थिंक हस्बैंड एंड वाइफ। सेम, हस्बैंड वाइफ। शादी से पहले भी ऐसा ही था कि हस्बैंड एंड वाइफ वाला रिलेशन सबसे बेस्ट रिलेशन लगता है? जी, हस्बैंड एंड वाइफ बेस्ट है। वो मूवीज़ में भी हम देखते हैं ना कि वो एक पार्टनर है। तो असल में ये रिलेशन की खासियत है कि ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। देखिए पेरेंट्स होते हैं, हाँ। फिर वो भी चले जाते हैं, हाँ। बच्चे होते हैं वो भी चले जाते हैं, हाँ। अपना फ्यूचर बनाने के लिए। तो जो आपके साथ जो होते हैं क्लोजेस्ट है ये रिलेशनशिप ना, तो फिर आप रिलेट करते हैं। फिल्म या ड्रामा? पाकिस्तान में ड्रामा, बाहर फिल्म। ओके। मूवीज में, फिल्म्स में देखने के लिए, करने के लिए, देखने के लिए। आई थिंक मेरी सीरीज ही है। हाँ, सीरीज नेटफ्लिक्स की सीरीज, आई एम ऑलवेज ऑन इट। ठीक है। क्रिकेट या फुटबॉल? नन। फुटबॉल। हाँ, अच्छा, नो क्रिकेट? नो क्रिकेट पाकिस्तान। हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कार या बाइक? मैं कार। बोथ। अच्छा, मेरी बाइक है जी, रखी थी मैंने। अरे वाह, वेरी गुड। मेरे भाई ने ना इनको एक नया शौक डाल दिया, बाइक का। इनके भाई ने ही मुझे बाइक चलाना भी उन्होंने सिखाई। अच्छा। और बाइक भी उन्होंने ही मुझे दी थी। अच्छा। लेकिन वो टेम्परेरी थी, फिर मैंने खुद ही मतलब क्योंकि गाना को राइड करवाई। ये नहीं हुआ आज तक। झूठ कह रहे जी। लाहौर में इन्हीं के भाई की बाइक पे बैठे थे। अच्छा, जब बाइक सीख रहा थी? नहीं, अरे लायर। मेरे ख्याल से हम अपने मेहमानों को यहाँ पर बहस करता छोड़ देते हैं। वो लोग पहले डिसाइड करें कि बैठे नहीं बैठे, और हम जो है ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम ज़रा किचन पे भी नज़र मारते हैं और शेफ़ अज़हर पे भी ज़रा नज़र मारते हैं। हाँ, ये साथ डाल दीजिए अगर डालना है। जी बिल्कुल, ये मैं डाल देता हूँ। फिर हम शॉर्ट बना लेंगे और फिर ब्रेक जाते हैं। हाँ जी, सॉर्ट आउट हो गया आप दोनों का कि बाइक पे कौन बैठा नहीं बैठा। नहीं, वो बड़ी स्मॉल सी राइड थी तो उसको राइड कंसीडर गेट से लेके गली के एंड तक। ये तो कोई राइड नहीं होती। तब बाइक सीख रहे थे तो आप क्या सोचें, क्या मुझे चेक करवाया होगा? बस अभी खो जाए, हैवी बाइक आ ही जाए, उसका एक अलग फन है वैसे। अच्छा, बकरा ईद, मीठी ईद? मीठी मीठी की वजह से या क्या? नो, बकरा ईदी मिलती है। ईदी, हाँ, ये पॉइंट। ईदी हमारे घर में। तुम्हें कौन देता है? मेरे मामू मुझे बड़ी अच्छी। हाँ, मुझे भी वही देते हैं। वो सबसे बड़ी देते हैं। हाँ, मेरी सास उससे कोई नहीं देता। अच्छा, नोबडी। कोई वो रखा ही नहीं ना रिवाज। उन्होंने नहीं दी। अच्छा। मेरे जो मामू ससुर हैं वो देते हैं। ओह अच्छा, स्वीट। वो यही उन्हीं मामू की बात कर रहे हैं ना। ओह स्वीट। अच्छा जी, ये डाल दिया है साबित गरम मसाला और हम अब ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से बाद फिर वापस आएंगे और जब तक हमें बता दीजिएगा कि क्या क्या आपने किया था। ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़िए और फिर वापस आएंगे। मटन नमकीन चॉप्स, अज्जा, बकरे की चाँपें 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा,
जैतून का तेल 20 मिलीलीटर। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स का स्पेशल शो। हमारे साथ यहाँ सेलिब्रिटी गेस्ट, सेलिब्रिटी कपल मौजूद है, गना एंड उमैर, एंड ऑफ कोर्स शेफ़ अज़हर हमारे साथ हैं स्ट्रेट फ्रॉम सजात रेस्टोरेंट। वैसे ईद के दिन रेस्टोरेंट्स में क्या गहमा गहमी रहती है, लोग आते होंगे फिर भी? जी मीठी ईद पे तो अक्सर रश बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम खुद भी घर पे नहीं रह सकते। अच्छा। लेकिन बड़ी ईद का ये होता है, बकरा ईद का, कि लोगों का ज़्यादा जोर घर पे ही होता है। कुर्बानी चल रही होती है, चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा क्राउड का फ्लो कम होता है। वैसे शेफ्स काफ़ी बिजी रहते हैं। हम तो कोई इवेंट तो कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। वीकेंड्स पे इवेंट होते हैं और हमें कहते हैं कि आप रेस्टोरेंट आए, तो जाहिर सी बात है हमें तो रेस्टोरेंट बैठना है, बस लोगों को खिलाना है, लोगों को खिलाना है, सही बात है। जैसे आज आप बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मंदी के राइस आपने चढ़ा दिया? ऑलमोस्ट मंदी हमारी रेडी है और राइस भी हमने चढ़ा दी हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे चाम्स। ठीक है, आपने वो हमने गोल्डन कुकिंग ऑयल लिया था और गोल्डन कुकिंग ऑयल लिया, स्पाइसेस दिए उसको मैंने, उसके बाद जो है राइस को ऐड कर दिया। अच्छा, कोई कलर जो भिगो के रखे हुए थे हमने राइस पानी में काफ़ी टाइम से, और जो फ्लो था हमारे पास, फ्लो पड़ा हुआ था मटन का, तो वही यखनी हमने इसमें ऐड की, फ्लेवर वाले बन जाएंगे। सही है जी। अच्छा जी, यहाँ पर अब गना और उमैर से थोड़े से जो हैं वो हम ऐसे सवाल करेंगे, आप लोगों ने इशारे से बताना है कि ये कौन ज़्यादा करता है। ठीक है जी, आपके पास ये सारे रैकेट्स हैं इशारे के। पहला सवाल, आप दोनों में सबसे ज़्यादा सोता कौन है? ये दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं अभी नहीं, दोपहर को भी सो रहे होते हैं, रात में भी इनको जल्दी नींद आ जाती है, एंड देन ही हैज द ऑडेसिटी टू से कि मैं जल्दी सोती हूँ। लेकिन ये जब सोती हैं तो ये सोती ही रहती हैं। अच्छा, उठाना पड़ता है। नहीं, मैं उठ जाती मैं उठ जाती हूँ, सीरियसली मैं उठ जाती हूँ, बट ये तो बीच बीच में जो गैप में सो रहे होते हैं उसका क्या है? अच्छा, मतलब दोनों एक दूसरे को इशारा कहते हैं। हाँ, पावर नैप नहीं, बट आई एम टेलिंग यू, ये रियलिटी है, ये ज़्यादा सोते हैं, ये सब बदनाम कर रहे हैं वो मानेंगे नहीं। अच्छा जी, हम अगले सवाल पे जाते हैं। चीज़ें घुमाता कौन है सबसे ज़्यादा? ओके, ये तो बिल्कुल सही है। वैसे अब तक क्या क्या घुमा दिया? आपकी चीज़ें भी घुमा दी? नहीं, मैं तो देता ही नहीं। नॉट रियली कुछ नहीं देता, संभालने ये अपनी चीजें, इनका चश्मा। आपका कोई ऐसा सवाल नहीं है कि ज़्यादा फजूल खर्च कौन है? तो मैं अच्छा, ओके। देखिए, मैं समटाइम्स होता है मेरे कि मैं भूल जाती हूँ अच्छा चीज़ें, बट ओवरऑल घुमाना तो ऐसा मैंने कोई बड़ी चीज़ नहीं घुमाई, कुछ ज़्यादा नहीं घुमाया। बस एक दफ़ा गाड़ी थी, उसकी चाबी गुम गई। ओए अच्छा, उसके बाद क्या घुमा है? उसके बाद कभी चश्मा रख के भूल जाती है। अच्छा, चश्मा वहीं होता है, लेकिन पूरा घर ढूंढ रहा होता है। फ़ोन इनका, ओह, तो बेल चली जाए अगर किसी और फोन से कॉल करें जी, वो तो फिर बाद में, वो तो साइलेंट है ना, साइलेंट। वो चीज़ जो घूम जाती है उसको ढूंढने में मदद करते हैं आप? जी जी जी, अच्छा, वो पूरा घर ही मदद कर रहा है, पूरा घर ही लेके आ जाते हैं ना ये। देखो, और साथ में मुझे भी बोल रहे होते हैं, टिपिकल मर्द नहीं होते, तुम देख के नहीं रख सकती, देख के नहीं रख सकती थी, वही वाली सिचुएशन। मज़ेदार। सबसे ज़्यादा खर्चा कौन करता है? शाह खर्च कौन है? मैं। कुछ ज़्यादा करते हैं आप? अनबेरेबली है, अनबेरेबल, मतलब खाने पीने पे, चीज़ों पे। अगर हमारे घर में 2 दिन घर में खाना खा लिया जाए ना, तो यूँ लगता है इनको सजा मिली है। डिलीवरी इज अ मस्ट। अच्छा। बाहर से खाना इज अ मस्ट, चाहे वो गंदा सा हो, ठीक है, लेकिन खाना इज अ मस्ट। बाहर से डिलीवरी आई है ना, वो ज़रूरी होती है। और अगर कहीं बाहर ना जाए खाना खाने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ा मसला है ये। तो ज़्यादातर मेरा ख्याल से खर्चा खाने पीने पे होता है। नहीं, डिफरेंट है, मतलब नहीं, ओवरऑल दूसरी चीज़ें भी हैं, बट लेकिन ज़्यादा शाह खर्च ये है, मैं नहीं। अच्छा, ब्रांड कॉन्शियस हैं आप? जी। अच्छा, तो फिर वो खर्चा हो ही जाता है। इनके पास 4 कपड़े होंगे, बट 4 अच्छे होंगे, वो वाले हैं ये। यूजुअली मर्द इसी तरह होते हैं। और इनके जो है, हमारी देखो ना तो मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे से होती है, और इसीलिए ना मैं इनके कमरे में जाती ही नहीं देखने के लिए। कौन 4 होंगी ना, तो फिर तरीके से रखी नहीं, चीजें बहुत हैं, वो 4 खोलेंगे, वो 4 जब तक मर नहीं जाएंगी तब तक ये दूसरी नहीं खोलेंगे, ये रियलिटी है। ओहो, मतलब उनको बिल्कुल तरतीब से रखता हूँ। आज से कोई, हम कब गए थे उम्र पे? 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले हमने जो शॉपिंग की थी उसमें से आधी शॉपिंग अभी तक बंद है। परफ्यूम्स वगैरह भी इसी तरह करते हैं, बंद रखते हैं? जी। आज से 4 साल पहले जो परफ्यूम लिया था ना, तो मतलब वो एक जैसे 3 लिए थे उन्होंने। मर्दों को बहुत शौक है ना क्रीट का, वो पड़े हुए हैं, उसमें मेरी नजर है, मैं कहा एक चोरी कर लूंगी ना, वो इन्होंने रखे हुए हैं, वो खुले भी नहीं है। सुने, वो खुश्क हो जाएंगे, वो इस्तेमाल कर। नहीं, मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरा ये है कि फर्स्टली पहले ख़त्म हो तो फिर मैं दूसरा ओपन करूँ। हम तो सारा खोल लेते हैं ना, ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, कि जब तक कि कोई नई चीज़ आए तो उसको इस्तेमाल ना कर लो पहले, सबसे पहले। अच्छा जी, शॉपिंग करने में कौन एक्सपर्ट है? कौन अच्छी शॉपिंग कर लेता है?
यही है। दोनों शायद एक दूसरे की शॉपिंग कर नहीं, मैं तो ऐसे ही रखा हुआ है। शॉपिंग एक्सपर्ट आई थिंक। हाँ, सही कह रहे हैं आप। मैं हूँ। अच्छा, मैं करती हूँ, चाहे ग्रोसरी हो चाहे कुछ भी। इनके कपड़े, इनकी हर एक चीज़ मैं सिलेक्ट करती हूँ। अच्छा। अपनी भी मैं सिलेक्ट करती हूँ, बच्चों की भी। उसमें ज़्यादा फंसी तो नहीं है कि नहीं वो मैं करती हूँ। अच्छा, इनका स्टाइल सेंस बहुत अच्छा है। अच्छा, सही है। आप मतलब रिलाई करते हैं। आई थिंक मैं मेन स्टाइलिस्ट अच्छी हूँ। अच्छा, कपड़ों में। वेरी गुड। कभी इन्होंने ऐसे आपकी शॉपिंग की, ऐसे कोई जोड़े वोड़े ला कर दिए? मुझे डबल, मुझे जो कन्फर्म, ये मेरी शॉपिंग। हाँ, कोई जोड़ा पसंद करके ईद के लिए स्पेशली गए हो कि चलो? इनके पास सब कुछ है, मुझे तो लेने की जरूरत नहीं। देखें, हम खवातीन को, बीवियों को खास तौर से ना चाहिए होता है, चाहे सब कुछ हो। दिल चाहता है वैसे कि ये कुछ लेकर आ जाए ऐसी? मैंने ऐसे तुमसे कभी डिमांड भी नहीं की। एक दफा मैंने इनको सनग्लासेस दिए थे। अच्छा, जो खरीद के। नहीं, वॉच भी दी थी आपने? वॉच भी दी थी। He doesn't give me clothes or anything. He would give me other things. वो अपनी चॉइस से ले ले तो बेटर है। अच्छा जी, दावत पे जाना हो तो सबसे पहले कौन रेडी हो जाता है? अच्छा, एज यूजुअल। आई थिंक ये थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल ही था इसका जवाब। जंक फूड का शौकीन कौन है? इसका तो मैं भी दे सकती हूँ। खाने का शौकीन। किरण, ये कुछ अच्छा नहीं खाते। मैंने उस दिन बैठ के पता क्या बोला, मैंने कहा तुमने मेरी लाइफ झंड कर दी है। मैंने साफ बोला, मैंने कहा व्हाट हैव यू डन टू मी? मैं कहा व्हाट आई ईट, फ्राइज, बर्गर्स, एवरीथिंग व्हिच इज बैड फॉर माय स्टमक आई ईट। मैंने कहा व्हाई डोंट यू ईट सैलेड, यू डोंट ईट सैल्मन, यू डोंट ईट ग्रिल्ड फूड, नथिंग। क्यों? अब मैं इतने अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, सही है, फ्राइड प्रॉन्स खाऊंगा, फ्राइड कलामारी खाऊंगा। अब मैं वहाँ सैलेड मंगाऊँ? वो तो रेस्टोरेंट की भी बेचती है। देखिए, शेफ कहेंगे सैलेड तो बहुत मजेदार है। हमारे पास आया करें, आपको बीफ बर्गर खिलाऊंगा, टर्किश मीट में, वो भी। चले मैं आऊँ, डन। क्योंकि चारकोल पे जो हमने मीट स्टार्ट किया वो टर्किश मीट स्टार्ट किया। जो बीफ पेटियां बना रहे हैं, मेरा दिमाग जब से पता चला ना सजाद रेस्टोरेंट का, दिमाग बन गया मैं ईद पे ही आऊँगी। अच्छा, तो जंक फूड तो भाई ये हो गए, लेकिन आपको नहीं, he doesn't eat healthy. He only eats starchy food. He only eats everything bad for the stomach. और मैं चाह के भी इसी वजह से मैं अपना ख्याल नहीं कर पा रही। अच्छा जी, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जाने से पहले ज़रा शेफ बताइए कुछ खुशबुएं आना शुरू हो गई। बिल्कुल, हमारी चांप्स हैं ऑलमोस्ट रेडी हैं, ये भी ठीक है, राइस भी रेडी हैं, और इसके बाद हम अफगानी चटनी जो बंदी के साथ सर्व होती है, ज़बरदस्त। और इसको भी आप मतलब ये पूरा रेडी है इसी तरह से ड्राई करके? बस ये पूरा रेडी है। ओके जी, ठीक है जी। इसी के साथ ही एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से फिर वापस आते हैं। आप लोग देखते रहिए हमारा ये स्पेशल शो मसालेदार ईद के लिए। मटन नमकीन चॉप्स, अज्जा, बकरे की चाँपें 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 20 मिलीलीटर। अच्छा जी, यहाँ पर गना और उमैर मौजूद है। हम लोग मैंने शुरू में ही ये बात कही थी कि इन दोनों को देखकर ऐसा ही लगेगा कि ये दोनों सिर्फ मियाँ बीवी नहीं बल्कि बेहतरीन दोस्त हैं, क्योंकि जो मर्ज़ी आए आपस में बहस, लड़ाई झगड़ा, प्यार, मोहब्बत सब कुछ चल रहा है। और ये होती है एक बेहतरीन दोस्त की पहचान, जिसमें इंसान माइंड नहीं कर रहा होता। वैसे एक दूसरे की कोई चीज़ को मेरे ख्याल से आप लोग माइंड नहीं करते, कोई कुछ भी कहते। आपको पता है, आपने अभी एक बात की है ना, द रीज़न वी डोंट मेक फ्रेंड्स इज कि हमें नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। पीपल से दिस थिंग कि तुम लोग की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड वी हैव एक्चुअली रियलाइज्ड काफ़ी दफ़ा कि हम लोग जब किसी से मिल के आते हैं और हम लोगों को वो लोग देखते हैं, लाइक चाहे वो दूसरा कपल क्यों ना हो, दे वुड से थिंग्स और दे वुड सी अस लाइक दैट कि हम लोगों की अगले दिन लड़ाई ज़रूर होती है। और हम लोगों का ऐसा है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, टच वुड, हम लोग का ऐसा है कि वी हार्डली फाइट। और वो दोस्तों वाली लड़ाई नहीं प्रॉपर लड़ाइयाँ होती हैं, बट once a year, बिल्कुल सही है। तो खैर वो तो खैर सही है, लेकिन नजरों की वजह से भी वी डोंट मीट। सूरह नास कहते हैं तो पढ़ लिया करो जब भी किसी से मिलने जाओ या मिलकर आओ, और आयतुल कुर्सी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रोटेक्टेड रखती हैं। अच्छा जी, अब आ गया है सच और झूठ का वक्त। क्या सच है क्या झूठ है, अब हम सवाल करेंगे इनसे और आप लोगों ने बताना है कि सच है या झूठ है। गना का दिल चाहता है कि उसके सारे काम उसकी मेड कर दे उसके लिए। ये सच, कामचोर है गना है। मैं कामचोर हूँ। अच्छा। मैं बहुत काम, मैं इसके मुँह पे कहती हूँ, देखो मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ, इवन क्या कहते हैं, मेरे अंदर तो कोई तौर तरीका नहीं है, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं कहा मेरे अंदर तो कोई तौर तरीका नहीं है, तो अगर तुम्हारी अम्मी ने कभी मेरे साथ तैरना हो तो कैसे होगा? तो ये कहता है कुछ नहीं, तुम्हें सब तौर तरीके हैं, ईजी रहो। मैं खुद ही मान जाती हूँ, जब नहीं है तो नहीं है, मैं क्यों बोलूँ। तौर तरीके हैं, बट आई थिंक
वर्क मेक्स मी रियली लेजी। अच्छा, मैं 18 साल की उम्र से इंडिपेंडेंट थी। हाँ, तब अब ये होता है कि बस आई कांट, अब एंजॉय करो। अब मैं यूज्ड टू, मतलब मैं पैसों को लेके स्ट्रगल देख लूंगी, मसला नहीं, बिकॉज वो आपने देखी हुई होती है। बट अभी मेरे ऊपर अगर कोई बॉस सराउंड करने की कोशिश करेगा, मुझे कहेगा ये करो वो करो वो करो, मुश्किल होता है। इवन समटाइम्स मुझे मेरे हस्बैंड की समझ नहीं आती ना। हमारे घर में डिसिप्लिन बहुत अच्छा, और इनके घर में डिसिप्लिन बहुत। मतलब अगर दोपहर का लंच है तो दैट इज लाइक एट 1 o'clock। अच्छा, वो फिक्स है जी बिल्कुल, क्योंकि और ये डिसिप्लिन हमारे दादा ने डाला है। अच्छा जी, सही तो है, उनकी वजह से ही हम सब डिसिप्लिन है। सही है। वो तो आप अल्लाह के पास चले गए, लेकिन काफी बेहतर हुई हूँ, कि बताओ ना। काफी बेहतर इम्प्रूवमेंट आते ही है। I learned so much food because of him. So much food. और वो जब मतलब ऑफिस जा रहे होते थे, मैं उस पे ना निकाल के YouTube से वीडियोस निकाल के उसकी जो बनी हुई पिक्चर होती है भेजती थी। Which one would you like me to cook? वो इसमें से एक सेलेक्ट करता था। अच्छा पिक्चर भेजो, को मैं देखता हूँ, जो उसका अपीलिंग लगता है वो सेलेक्ट करता है, फिर वैसा ही बनता भी। अरे वाह, उसी तरह से प्रेजेंट भी किया जाता था। जी जी। अच्छा, प्रेजेंटेशन ऑफ फूड में तो ये अच्छा, कैंडल वैंडल सब वेरी गुड, वही प्रॉपर शेफ हैं। जी जी। अच्छा जी, उमैर चाहते हैं कि गना मेरी आंख का इशारा समझ जाएं। अल्लाह, कैसे समझेंगी वो? नहीं, समझ जाती हैं। समझ जाती है। शी नोज के मैं गुस्से में कब हूँ, शी नोज मैं मस्ती के मूड में कब हूँ। अभी जरा आंख का इशारा समझिए ना, क्या है, क्या कह रहा है? नहीं, अभी ही इज हैप्पी। ये नहीं, अभी साइड पोस्ट था, कल की बात है ना। ही वाज एंग्री एट डोमेस्टिक स्टाफ पे ना, थोड़ा सा वो गुस्सा कर रहा था, बिकॉज ही वाज लाइक बार-बार एक महीने बाद छुट्टी मांग रहे 10-10 दिन की ना। तो ये मैं बाहर आई हूँ ना, यूं हो रहा है बस। मैं कही लो भाई गए, मैंने सबको बोल दिया बहुत गुस्सा है, सब भाग जाओ, सब भाग जाओ। तो यू नो योर हस्बैंड। हाँ, पता चल जाता है। वैसे आप इशारे समझ लेते हैं? जी जी, मुझे इनका भी पता होता है कि ये समझाती हूँ। नहीं मतलब ये कब गुस्से में है। हाँ, वो तो जी, आई थिंक ये मियाँ बीवी के अंडरस्टैंडिंग थ्रू पैसेज ऑफ टाइम वैसे ही आप समझने लगते हैं फिर एक दूसरे को। मैं फौरन यूं भी कर देती हूँ है ना, ड्रामा आर्टिस्ट, एक्टिंग भी चलती होगी फुल ड्रामा। ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ओ हो एक्टिंग में तो बस ये वाकई में क्या मतलब, घर में भी ऐसी एक्टिंग चल रही होती है, हम भी परेशान होते हैं। अच्छा जी, गना बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है डाइट कॉन्शियस। हाँ, वो तो अभी वैसे ही बातें कर रही हैं हेल्दी ईटिंग की, और वहाँ पर जंक फूड चल रहा है। अच्छा, उमैर गना को हर महीने ढेर सारी शॉपिंग कराते हैं। दोनों ने झूठ बोला। ये सुने, एक इशारा है, ये एक इशारा है, ये सवाल जो रखा गया है। Whenever he wants to, it's okay. But ये सच नहीं है, ये जो बड़ा एक स्कैंडल भी बना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है। हाँ, ये तो वो भी कन्फेस कर रहे हैं। अच्छा, गना अगर सो जाए तो उसे उठाना मुश्किल है, ये तो पहले ही उन्होंने बता दिया। सही बात है। वैसे क्या घोड़े बेचकर सोती हैं? बट दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर मैं सो जाऊँ मुझे थोड़ा उठाना मुश्किल है, बट दैट्स नॉट ट्रू कि मैं बहुत सोती हूँ। ही इज द वन हु स्लीप्स अ लॉट। हाँ, ये है। मैं मल्टीपल टाइम्स सोता हूँ, आई एग्री जी, शॉर्ट नैप्स लेता हूँ, मगर इनको सुबह उठाना एक बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, मैं फजर में भी उठती हूँ, मैं पढ़ रही होती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं उठती हूँ। अच्छा जी, अगला सवाल। गना चाहती, ये देख लीजिए ज़रा, गना चाहती है कि मैं ड्रामों में काम करना शुरू कर दूँ। मैं कर रही हूँ। तो कर रही है ना, और क्या, वो इजाज़त भी मिल गई होगी कि चलो। मुझे बस इतनी इजाज़त है कि मैं एक टाइम पे कर सकती हूँ। हाँ, ये है, ताकि घर भी डिस्टर्ब ना हो। हाँ जी, दो नहीं। बेहतरीन बेहतरीन। उमैर को अपने रिश्तेदारों के घर पे जाना बहुत पसंद है। रिश्तेदारों का घर पे आना पसंद है और जाना पसंद है, मतलब रिश्तेदारों से मुलाकात? मैं बिल्कुल नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल भी पसंद भी नहीं कि कोई आ जाए रिश्तेदार घर पे। मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, इसको बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, बट ही थिंक्स के आई कैन नॉट डील a lot of, मतलब he thinks कि I don't understand family politics। हाँ, वो भी तो चलती है, मतलब ये फैमिली पॉलिटिक्स को नहीं अंडरस्टैंड, मासूम है ये। So he never let, ये इसकी अच्छाई है, ये मुझे कभी उस जगह पे फिर ना जाने ही नहीं देता। वो पहले ही एक ना वो दीवार बन के खड़ा रहता है कि जब मैं, लेकिन मुझे शौक है ना, मौके पे तो मेरा ख्याल से आजकल के जो ट्रेंड है, उसने ये कहा, उसने ऐसा देखा, उसने यूं कहा, उसमें अभी जिंदगी एक ही है। अभी उसमें हम ये क्यों सोचें कि उसने क्या कहा, उसने हमें कैसे दे। ओ भाई, तुम अपने घर में खुश, हम अपने घर। लेकिन जब मैं जब मिली थी ना, पता है मेरी शादी के बाद, मेरी जब एंट्री थोड़ी देर बाद ही हुई थी,
सो मैं तो जब मिली थी ना, मेरे ये जो मामू ससुर है उन्होंने ही एक कवाली अरेंज की थी, सबसे मिलवाया था। तो आई लाइक्ड एवरीबॉडी। मामू का बहुत मतलब वो अपनी फैमिली को अच्छे वे में बट ही वाज द वन हु स्टूड फॉर मी। अच्छा, ही वाज द वन। मामू बड़े स्वीट है भाई। हां, ही वाज द वन हु स्टूड फॉर मी सबको जोड़ के इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। ही वाज द वन हु स्टूड फॉर मी कि नहीं अब बस हो गई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, आखिरी सवाल है, गाना यूट्यूब से रेसिपीज देखकर सीखती हैं? ये तो ये तो अब तो आती है ना। अब मुझे, मैं बताती हूँ, मुझे क्या खड़ा कर दें हम, ऐसी रेसिपी मजाक करी। हाँ बिल्कुल। देखें इसी तरह तो सीखते हैं। ये देखें ना, इतने ज़बरदस्त शेफ आज हमारे साथ ये जल्दी से आप वीडियो बना लें, उसके बाद ये कहीं और शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। मैं ज़रा देखती हूँ। अच्छा, इसकी एक चटनी भी बन रही है, वो हम ब्रेक में जाने से पहले या अभी बता देंगे हम सारी? इसकी चटनी बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए हमें टमाटो चाहिए होते हैं, और टमाटो से ग्रीन चिली, कोरिएंडर एंड मिंट। ठीक है, ये जैसे हरी चटनी बनती है लाइक दिस। ठीक है, और इसमें लहसुन और टमाटर एक्स्ट्रा है? नहीं, इसमें सिर्फ टमाटर एक्स्ट्रा है। ओके, सही है, नो लहसुन। नो। ठीक है जी, इसको भी हम ब्लेंड करते हैं। चॉप्स भी आपने रेडी कर दिया है अच्छे से प्लेटर में। वैसे इतना मीट देख के ना मुझे कुछ होता है, ईद के दिन आप मुझे दाल खिला दो, दाल और सब्जी ज़्यादा। उस दिन यू कैन नॉट ईट। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं, और हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं और हम देंगे, और आपसे भी इजाज़त लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो। मटन मंदी अज्जा। मटन लैग 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, नींबू का रस 20 मिलीलीटर, लहसुन 1 खाने का चमचा, चाइनीज सॉल्ट 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा। मंदी राइस अज्जा। चावल आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, तेज पत्ते 4 अदद, लौंग हस्बे ज़रूरत, साबित काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, दालचीनी हस्बे ज़रूरत, चाइनीज सॉल्ट 1 चाय का चमचा। अफ़गानी चटनी मंदी के लिए अज्जा। टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें हस्बे ज़ायक़ा, ताज़ा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, ताज़ा पुदीना हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। जी खुशामदीद। आज हम मना रहे हैं ईद का दिन, ख़ास लाइवली वीकेंड्स में हमने गाना और उमैर को दावत दी है। मज़ेदार सी गपशप चल रही है, थोड़ी सी नोक झोंक भी चल रही है, मज़ा आ रहा है हमें। यही हमारा पर्पज़ है कि भाई ऐसे मेहमानों को बुलाएं जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना साफ गो, कोई चीज़ ऐसे छुपा नहीं रहे आपस में, क्या है क्या नहीं, सच झूठ भी सब साफ हमने आपको बताया। अब थोड़े से हम पहेलियाँ जो हैं वो पूछना चाहेंगे, थोड़ी सी माइंड को ट्विस्ट करने वाली चीज़ें भी हैं, बहुत आसान से जवाब भी हैं, लेकिन इंसान सोच रहा होता है यार पहले कोई मुश्किल जवाब होगा, और जब जवाब सुनते हैं कहते अरे भाई ये तो बहुत आसान है। तो आर यू रेडी? जी, पहले इनसे नहीं, मैं दोनों से पूछूंगी। कोई अलग अलग नहीं, आप दोनों पार्टनर्स हैं इसमें। कोई अलग अलग नहीं है। अच्छा जी, वो कौन सी चीज़ है जो पढ़ने में मदद देती है? जो पढ़ने में मदद देती है? चश्मे। हाय हाय, क्या बात है, जीत गए। आप भी क्लोज थी वैसे। अच्छा जी, वो कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ना शुरू कर देती है? बड़ी ईद पे ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा उड़ रही होती है। मक्खियाँ? नहीं, वो कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ना शुरू कर देती है? उड़ना शुरू कर देता है होना चाहिए, मुज़क्कर। हाँ, वो अक्सर रात के टाइम उड़ना शुरू कर देता है। मॉस्किटोज? नहीं, उसी वक्त ही पैदा होता है और फिर उड़ना शुरू कर देता है। आप भी सोच सकते हैं शेफ, आपके मतलब की चीज़ है। मच्छर नहीं, मच्छर तो पैदा होके फिर उड़ते हैं। हाँ, तो पैदा मतलब थोड़ा टाइम लेते हैं। वो बोल रही है कि पैदा होते ही दावतों में उड़ना शुरू कर देते हैं अक्सर। खाने की खुशबू? हाँ, वैसे खाने की खुशबू भी हो सकती है, उससे थोड़ा बहुत क्लोज हैं आप। जो अरोमा होता है खाने का, खुशबू से थोड़ा बहुत क्लोज है। इसी तरह की कोई चीज़ है जो पंखा लगा कर अक्सर आउटडोर। अच्छा, बारबेक्यू, कोल। जी, धुआं। हमारे शेफ ने जवाब दे दिया। मैंने भी तो धुआं ही बोला था, सिर्फ खाना एक्स्ट्रा था। अच्छा। खाना एक्स्ट्रा था। नहीं, मैं समझी आप कह रही कि जायका और वो उसका मेरे खुशबू। मेरे पॉइंट से वो
कौन है जो दूध और अंडे एक साथ देता है? हाँ, वो कौन है जो दूध और अंडे एक साथ देता है? दूध और अंडे गौर कीजिए, आप लोग भी जो बैठे देख रहे हैं, ज़रा गौर कीजिए, जवाब दीजिए। दूध और अंडे कौन साथ देता है? डेयरी फार्म वाले? हाँ जी, मिल्क शॉप, डेयरी फार्म। वेरी गुड घना, दिमाग काम कर रहा है। कौन सी चीज़ है जो धुल कर गंदी हो जाती है? वो कौन सी चीज़ है जो धुल कर गंदी हो जाती है? वाइट शर्ट। लेकिन धुल कर क्यों गंदी होगी? वो मैली हो जाती है। नहीं, वो तो खैर धुलने के बाद ऐसे ही वाइट नहीं लगती। हाँ नहीं, वो उसको अच्छा, हाँ, धुल कर गंदी हो जाती है, गंदा हो जाता है वो। धो भी उसी से और वो भी गंदा हो जाए। मिट्टी? नहीं, धुलकर गंदी हो जाती। किससे धोते हैं हम? धोते किससे? सर्फ। अरे वॉशिंग मशीन। नहीं, वॉशिंग मशीन भी नहीं। नहीं, हर चीज हम उससे धो रहे होते हैं। और धोबी घाट, साबुन, सोप। ये आ गया जवाब। नहीं, साबुन नहीं, पानी। पानी से हम हर चीज़ धो रहे होते हैं और वो पानी ही वो हो जाता है, गंदा हो जाता है। ऐसे इस तरह के ये जो पहेलियाँ होती हैं, मज़ा आता है करने में। बचपन में आता था, है ना? बचपन में वो टाइम नहीं रहा ना काफ़ी। पहेलियों वाला। हाय, अब ऐसे हमारी गवर्नमेंट ने पहेली बना दी है। बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बचपन की ईद ज़्यादा अच्छी, बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छी मासूमियत होती थी। नहीं, अभी भी है मासूमियत, लोग भी अच्छे हैं। ये सिर्फ नजरिया आपका बदल गया है, नजरिया बदल, मैच्योर हो गया है जी। अब बचपन में ईद की खुशी भी होती थी। असल में अब ये जो मिलता था, अब जाता है, अब मिलता कुछ नहीं है, जाता है। वो डिस्टर्ब कर दिया। अगर आपको किसी से बात करनी है, आपने व्हाट्सएप वीडियो पे फोन कर दिया बस, हाँ, तो उस बंदे की जो जाने की वैल्यू थी वो खत्म हो गई है। ये बात तो है। टेक्नोलॉजी ने खैर बहुत फ़ायदा भी दिया है, नुकसान भी दिया, दूसरी तरफ नुकसान भी दिया है। खैर, बचपन की ईद वाकई में सबसे बेहतरीन होती है जी। और मीठी ईद हर बचपन की जो है वो याद रह जाती है लोगों को। तो बचपन की कोई वैसे याद है ईद के हवाले से? मीठी ईद पे मुझे याद है कि मतलब मेरी अम्मी जो थी मुझे रेडी करती थी, मैं नेबर्स में जाती थी, सबसे मिलती थी। ईदी लेना, ईदी लेना, बस सब फ्रेंड्स होती थी ना नेबर्स के, तो उनसे सबसे मिलने जाती थी। वो मुझे थोड़ा बहुत आज याद है। फिर जो ईदी इकट्ठी होती थी मेरे पास, फिर मैं स्टोर जाती थी, अपने लिए जंक फूड लेती थी, चिप्स, जूस, जेली, और फिर मैं अपने देखती थी सारे बच्चे आए होते थे। हाँ, सब वो अपने वो बटुआ निकाल के, पर्स निकाल के, बैग जरूर होता था और बैग में इतने पैसे होते थे ना उस वक्त, और वो सारे जंक में ही। हमारे यहाँ भी यही होता था कि मॉर्निंग में मैं दादा के घर चला जाता था। फिर दादा के साथ में असल में उस वक्त आपको ईदी भी मिलती थी 10 रुपए, हाँ, लेकिन उस वक्त वो 10 रुपए की भी बड़ी वैल्यू थी, खुशी थी भाई, खुशी थी बहुत ज्यादा। मतलब अब अगर आप किसी को 5000 भी दो, अरे यार कम दिए। एक छोटी सी आपको मैं कहानी सुनाती हूँ, बड़ी स्वीट सी है। मैं ना इसके दादा अबू से मिली नहीं हूँ, बट मैंने उनके बारे में इतना जिक्र सुना है, इतना जिक्र सुना है कि आई कैन टेल के ही was a thorough gentleman। इसने जब ये पहली अपनी इसने जॉब की थी ना, वो एक अभी उनकी रिसेंटली डेथ हुई है कनाडा में ना, तो उन्होंने इसकी पहली सैलरी का जो नोट था ना, वो एंड तक उनके वॉलेट में था। 100 रुपीज का वो नोट था। आप फेवरेट होंगे ना कि मतलब I was the eldest, he was the first born ना, मतलब उन्होंने ही मुझे चलना सिखाया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम। उनका नाम मोइन जुबैरी था। अच्छा, तो बहुत थोरो जेंटलमैन, मतलब मैंने अभी तक ऐसा जेंटलमैन नहीं देखा। मतलब हमारे घर में उनकी तस्वीर है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक में जाने से पहले आपको पता ही है, ज़रा किचन काउंटर की तरफ नज़र मार लेते हैं। चीज़ें सब रेडी हैं, चटनी भी रेडी हो गई है। आपने सर्विंग तो बड़ी अच्छी उसमें किया है भाई, तांबे की उसमें वो ब्रास की वो एक लुक दे रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना काउंट करती हैं चीज़ें। टेबल सजाने का शौक़ है? प्रॉपर आज सजेगी गना और उमैर के घर, टेबल सजेगी और बाहर से खाना आ जाएगा। मेरा तो मजाक भी उड़ाते हैं, मैं ना वो कैंडल्स लगा देती हूँ ना, तो किसी का थोड़ा सा हाथ जल गया जब मेरे घर में खाना था ना, तो मैंने कहा ये किसने बंद कर दी? तो कहते हैं बेटा अब क्या कोई भी आएगा उनको कहोगे कैंडल चले, हाथ जले, लेकिन कैंडल चले। चलता रहना चाहिए ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। मटन मंदी अज्जा। मटन लैग 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा,
कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, नींबू का रस 20 मिलीलीटर, लहसुन 1 खाने का चमचा, चाइनीज सॉल्ट 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा मटन लेग पे लगाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक स्टीमर में पानी गर्म करके मटन लेग स्टीम कर लें। मटन अच्छी तरह गल जाए तो उसे निकाल कर सर्व करते हैं। मंदी राइस। अज्जा: चावल आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, तेज पत्ते 4 अदद, लौंग हस्बे ज़रूरत, साबित काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, दालचीनी हस्बे ज़रूरत, चाइनीज सॉल्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करें, अब उसमें तमाम अज्जा शामिल करके भूनें और पानी मिला दें। पानी में उबाल आ जाए तो उसमें भीगे चावल डालकर धीमी आंच पर दम दें और सर्व करते हैं। अफ़गानी चटनी मंदी के लिए। अज्जा: टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें हस्बे ज़ायक़ा, ताज़ा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, ताज़ा पुदीना हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्स करके ब्लेंडर में बारीक पीसें और मंदी के साथ सर्व करते हैं। मटन नमकीन चॉप्स। अज्जा: बकरे की चाँपें 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 20 मिलीलीटर। तरकीब: एक बोल में बकरे की चापों को जैतून के तेल के साथ डालें और अज्जा लगा के मैरिनेट करें, फिर चापों को ग्रिल करके सर्व करते हैं। अजय जी खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो हमारा लाइवली वीकेंड्स का स्पेशल शो था आपको पसंद आया होगा और मज़ेदार सी गपशप भी लगी। एंड ऑफ कोर्स जो शेफ़ अज़हर ने इतने मज़ेदार सी आज के दिन आपने ये जो एक आइडिया दिया ना, मंदी राइस के साथ आप बीफ को और मटन को सर्व कर सकते हैं। मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं। वैसे तो ज़्यादातर कढ़ाई बनती है आज के दिन। कढ़ाई का तो सबका जोर होता है। और मटन बिरयानी, मटन पुलाव। फर्स्ट डे ईद वाले दिन राइस तो मस्ट है। अरे फर्स्ट डे क्या, तीनों दिन ही ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बट एनीवेज थैंक यू सो मच शेफ़, आप आए और अब फिर से आप अपनी ड्यूटी पे लग जाएंगे। शेफ़ की कभी भी छुट्टी नहीं होती, ख़ास तौर से ऐसे त्योहारों वाले दिन तो। हाँ, और स्पेशली जब आप रेस्टोरेंट में काम करते हो। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम गना और उमैर का भी थैंक यू करना चाहेंगे। एंड गना एंड उमैर, जाते जाते कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को आज ईद के हवाले से? बस ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी और मेरी फ़ैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितना भी गोश्त आप लोग कुर्बानी के लिए दें, कुर्बानी का मकसद होता है लोगों में बांटना, ना कि ख़ुद में बांटना। तो लोगों में बांटने में, गरीबों में बांटने में ज़्यादा अगर आप हिस्सा रखेंगे तो ऊपर वाला खुशी होगा। तो उस पर ज़्यादा तरजीह दें और अपनी हेल्थ पे भी ज़्यादा तरजीह दें। जितना गोश्त खाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उससे अच्छा है ना कि आप बांट दें। अल्लाह भी खुश, आपका स्टमक भी खुश। हाँ भाई, ये तो बात है। उमैर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि सबको ईद मुबारक मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। और डू रिमेंबर आवर पैलेस्टाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि अभी तो हम लोग यही सोचते हैं किसने कितना एक्सपेंसिव लिया, क्या है, लेकिन वहाँ पे हमारी ज़रूरत है। सब पूरी दुनिया को जो है वो लोग ज़रूरतमंद हैं और उनका भी ख्याल रखें। और मेरा तो मैसेज यही है जो मैंने इंट्रो में भी कहा था कि मीट मोर पीपल एंड ईट लेस मीट। कम गोश्त खाइए, लोगों से ज़्यादा मिलिए, वो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आप सबको, और आप तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। मसाला चैनल पर आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखेंगे। ईद के तीनों दिन हमने बहुत ही बेहतरीन किस्म के प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करवाए हैं। नई नई रेसिपीज़ देखिएगा, थोड़े से आइडियाज़ लीजिएगा। और फिर ईद के बाद भी बारबेक्यू पार्टीज़ का सिलसिला चलता रहता है, उसमें भी आप लोग ज़रूर मज़े मज़े के खाने इंजॉय कीजिएगा। और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।
some masala to your life.